वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने इसमें कल की वीडियोस में आपको मैंने जो है पुष्यभूति वंश के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको जो गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं चालुक्य वंश, वातापी कि कौन कौन से वंश का उदय हुआ, कैसे कैसे वंश का उदय हुआ, उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप चालुक्य वंश, अब देखो एक चालुक्य वंश ये है वातापी का। नोट दिस पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ, चालुक्य वंश है कौन से वंश का, तो वातापी का, ठीक है। देखो चालुक्य वंश तो तीन वंश है चालुक्य वंश, लेकिन हर एक जो है अलग अलग वंश का। ये थे वातापी वाले, ठीक है। सो क्वेश्चन देखना, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। और इसकी राजधानी वातापी थी। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। उन्होंने अपने वंश के नाम पर ही अपनी राजधानी का जो है नाम रखा था, ठीक है। ओके, अब देखो वातापी जो है, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, ठीक है। और इसकी जो राजधानी क्या थी? वातापी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। मैंने आपको बताया था ये पुष्यभूति के चैप्टर में, जो कि पुलकेशिन द्वितीय कौन थे। मैंने ये चीज़ बताई थी 633-634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण किया था नर्मदा नदी के तट पर, और इसमें जो है राजा हर्षवर्धन की हार हो गई थी, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत गए थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जो कि वातापी वंश के संबंधित है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जो है पुष्यभूति वंश आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा, और जो कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब देखें, अब देखना, अब देखो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 633-634 में हराया था, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हराया था। अब देखो जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, एक्चुअली मैं थोड़ा बता दूं, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये वही नरसिंह वर्मन फर्स्ट है जो पल्लव वंश से संबंधित थे, ठीक है। और इन्होंने जो है रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, और इनके समय में 7 रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। कितने? तो 7 रथ मंदिर। सबसे छोटी जो है रथ मंदिर थे द्रौपदी रथ मंदिर, ठीक है। सबसे छोटी रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर, और 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने है और वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ठीक है। इसलिए मैंने नोट कर दिया इसमें कि जब पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोड की, ठीक है। वातापी कोड की उपाधि धारण कर ली किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अब देखो चालुक्य वंश बेगी के बारे में देखो, एक्चुअली में इसके बारे में ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो है विस्तार पूर्वक नहीं बताया। जो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, या फिर देखो हर एक वंश में हर एक राजा इंपॉर्टेंट हुआ है, तो उसी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप देखो बेगी के बारे में, ये भी चालुक्य वंश है लेकिन ये बेगी का है। वो कौन सा था? वातापी का, और ये है बेगी का, ठीक है। तो देखो इसके बारे में, बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन, ठीक है। और इसकी राजधानी बेगी थी। मैंने आपको बताया अभी जो है जो वातापी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये की थी जय सिंह ने, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने करी, और जो कि बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी। किसने करी? विष्णुवर्धन ने। इसके नाम थोड़ा आप ध्यान रखना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्चुअली में सबसे ज़्यादा यही पूछाते हैं कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक के बारे में आपको याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रम विजयादित्य थर्ड थे, ठीक है। कौन थे? विजयादित्य थर्ड थे। और इनका जो सेनापति था, इनका एक बार सेनापति के नाम पूछ लिया गया था, इनके सेनापति का नाम पंडरंग था, ठीक है। इस जो है चालुक्य वंश के बेगी वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य थर्ड था, और इस जो है इनके सेनापति का नाम क्या था? पंडरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट वंश, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये लगा लो, अगर प्राचीन भारत में से पूछ जाएगा तो राष्ट्रकूट वंश में से लगभग, अगर इस वाले वंश में पूछा तो इस वाले में से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश में से। सो मैं इसको आपको विस्तार समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। राष्ट्रकूट वंश
के संस्थापक दंती दुर्ग थे। पहला क्वेश्चन तो यही, ये चीज़ मेन बन जाता है कि जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। ठीक है, और ये पहले जो है कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली में क्या था कि जैसे कि जो राजा थे, राजा के अंडर में जो काम करते थे वो वही थे। आगे चल के इन्होंने राजवंश की स्थापना कर ली। यह पहले कर्नाटक के चालुक्य वंश के राजा के अधीन ये काम करते थे। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जो है राष्ट्रकूट की राजधानी, जो है राष्ट्रकूट की राजधानी मनकिर या मान्यखेत थी। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। देखो आपको जो ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, या तो मनकिर दे देगा या फिर मान्यखेत दे देगा। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन, आपको दोनों इसके जो ऑप्शन याद रखने। ठीक है, मनकिर भी और मान्यखेत भी, या फिर अथवा करके आपको दे देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ये क्वेश्चन जो है शायद पिछले पीरियड से 1-2 साल पहले क्वेश्चन में आया था ये वाला क्वेश्चन कि एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। एक्चुअली में एलोरा वर्तमान समय में महाराष्ट्र यानी कि बम्बई के अंडर में आता है, महाराष्ट्र के अंडर में। ठीक है, आप जो है सर्च कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, ठीक है, और प्रतिहार वंश, तीनों वंश, ये जो तीनों वंश है, तीनों वंश ने कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते थे। क्यों लड़ते थे एक्चुअली बताऊं इसके बारे में, एक पॉइंट है। देखो एक्चुअली में जो उस वक्त का जो कन्नौज था वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राजधानी थी वो। ठीक है, समृद्ध, उसमें ना जो है चारों तरफ खेत, हरियाली थी, और जो है यमुना नदी के किनारे बसा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये कन्नौज था। ठीक है, और यहाँ पर जो फसल बहुत अच्छी मात्रा में उगती थी, इस कारण देखो जहाँ पर फसल अच्छी मात्रा में होगी, जहाँ पर पैदावार अच्छी मात्रा में होगी, वहाँ पे जो राजा भी अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा होगी उन्हें राजा को अत्यधिक मात्रा में कर देगी। ठीक है, तो राजा वहाँ पे अधिक शक्तिशाली बनेगा। इसीलिए जो तीनों के तीनों वंश हैं, ये तीनों के तीनों कौन कौन से, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश, ये तीनों वंश कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते थे। ठीक है, और इसलिए इन तीनों संघर्षों को जो है जब तीनों लड़ते थे ना, तो इस कारण से त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम जाना था। ध्यान रखना, इस कारण से त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित होने वाला पहला शासक ध्रुव था। नहीं, राष्ट्रकूट वंश से सम्मिलित होने वाला पहला शासक कौन था, ध्रुव। ठीक है, इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना, मैंने जो इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया। ठीक है, और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। कौन था, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय के दरबार में ही एक कन्नड़ कवि पोन रहते थे। ठीक है, कृष्ण तृतीय के दरबार में ही कन्नड़ कवि कौन रहते थे, पोन रहते थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि पोन किसके दरबार में रहते थे, तो कन्नड़ कवि पोन किसके दरबार में रहते थे, तो जो है कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखो ये चीज़ जो लाइन है आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसकी रचना की थी, तो इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश शैव, जो राष्ट्रकूट वंश है वो शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्मों का जो है एक समान मतलब सम्मान करते थे। इनके अंदर ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं था कि हम सिर्फ शैव धर्म को उपासक करेंगे, हम सिर्फ बौद्ध धर्म को उपासक करेंगे, या फिर हम सिर्फ जैन धर्म को उपासक बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये सारे धर्मों को एक समान मानते थे। जैसे मैंने आपको शशांक बताया कि वो शशांक जो शैव धर्म का अनुयायी था और उसने बोधिसत्व वृक्ष कटवा दिया था। तो लेकिन राष्ट्रकूट जो वंश है वो ऐसा कुछ नहीं था, इनके अंदर वो सब धर्मों को एक समान मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करा था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया कि एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, और ये एलोरा कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंडर में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, देखो गुफाओं की संख्या भी एक बार पूछ ली गई थी इसलिए मैंने इसमें नोट करवा दिया। और कौन कौन सी गुफाएं कैसी कैसी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए है। ठीक है, और 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म के लिए, और 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, सबसे अधिक गुफाएं हमें हिंदू धर्म की मिली है, कितनी, 16। ठीक है, और जो है 12 गुफाएं हमें बौद्ध धर्म की मिली हैं। ठीक है, और 4 गुफाएं हमें जैन धर्म की मिली हैं। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा हिंदू की और सबसे कम जैन धर्म की मिली है, जैसे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक गुफाएं हिंदू धर्म की और सबसे कम गुफाएं जैन धर्म की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलोरा गुफा की सर्वप्रथम खोज फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में की थी। देखो किसने की थी, एलोरा गुफा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने। वेरी वेरी मस्ट नेम है ये। देखो ये नेम आपको अगर याद रख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एलोरा गुफा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी,
तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश पर अंतिम समय में चालुक्य के राजा तैलव द्वितीय ने आक्रमण कर चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना कर दी। मैंने आपको बताया अभी कि चालुक्य वंश जो है 3 प्रकार की है। ठीक है, एक कौन सी है, मैंने बातापी वाली बताई, बातापी। ठीक है, और एक कौन सी बताई मैंने, बेगी। और अब मैं तीसरी बता रहा हूँ, कौन सा, कल्याणी। कल मैं चालुक्य वंश कल्याणी के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा और एक दो पोर्शन और से रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।